हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वंडरफुल, गुड एंड फैंटास्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अभी तक हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ अभी किए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टू एट्थ इस पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इवेल्युएट लिखा हुआ है यहाँ पे, इवेल्युएट। इस क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है और मेरे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको सभी पार्ट करके नहीं दिखाऊँ, सिर्फ कुछ पार्ट करके दिखाऊँ जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ 1/2⁻⁵। इट मीन्स हमने क्या सीखा है, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है। दैट विच वन प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टीज जैसे कि अगर a/b अगर m है तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ a/m एंड b/m। इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को, एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करेंगे और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/−5 एंड 2/−5। जब मैंने इसको ऐसे लिखा और मुझे मालूम है कि पावर नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर वो एक्सपोनेंट डिनोमीटर में है तो उसको न्यूमरेटर भेजिए और न्यूमरेटर में है तो डिनोमीटर भेजिए। तो इट मीन्स 2/−5 को मैं न्यूमरेटर भेजूंगा और 1/−5 को मैं डिनोमीटर भेजूंगा। तो क्या होगा, मेरे पास 2/+5 हो जाएगा। तो ये पावर जो है वो -5 की +5 में चेंज हो जाएगी और जो ये 1 है वो मेरे पास +5 में भी आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास कितना है, 2/5 कितना होता है, इट्स 32। मैंने आपको पिछली वाले वीडियोस में बताया था कि आपको ये डायरेक्टली कुछ याद करने पड़ेंगे और 1/5 चाहे कितना भी कीजिए आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास और कुछ थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है। मेरे पास -3/5 -3/5 इंटू -2/5 ओके, चलिए ठीक है। अगेन इसमें हमने यही सीखा है कि पावर पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है मेरे पास। -3 वही प्रॉपर्टी मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। दैट a/b अगर m है तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो वैसे ही -3/-4 हो जाएगा एंड 5 भी -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। ओके, -2, अब इसमें कोई नेगेटिव पावर नहीं है, फिर भी हम लोग इसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 5/2 आ जाएगा। अब जब मेरे पास 5/2 आएगा, अब कितना है मेरे पास, अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको एक्सचेंज करेंगे। डिनोमीटर में है तो न्यूमरेटर भेजेंगे और न्यूमरेटर है तो डिनोमीटर भेजेंगे। तो इसको मैंने क्या भेजा, न्यूमरेटर में क्यों भेजा, क्योंकि पावर को पॉजिटिव बनाना है मुझे। तो 5/4 आ जाएगा और यहाँ पे -3/4 आएगा इंटू -2/2 आएगा एंड 5/2 आएगा मेरे पास। और अब देखते हैं कि अब देख सकते हैं हम लोग 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 डिवाइड में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4 डिवाइड बाय 5/2। ओके, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2/2 और -3/4। अब जिसका बेस सेम होता है उसकी पावर माइनस हो जाती है। अगर डिवाइड में होता है तो आप एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट a/b, सॉरी नॉट दैट वन, आपने पढ़ा था कि a/m एंड डिवाइडेड बाय a/n। तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो m - n हो जाता है। सिमिलरली 5 4 -2 लिखेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। -2² कितना होगा, +4, क्योंकि -2 इंटू -2 कितना होगा, +4 होगा एंड 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इट्स 81 आएगा। और तो एक बात और याद रखिए कि मुझे कैसे पता लगा कि +1 ही आएगा, तो याद रखिए अगर माइनस के ऊपर जो पावर है, माइनस कोई भी नंबर है, कोई भी ना, चाहे -1 हो, -2, -31 हो, -3 हो, -4, -5 कुछ भी हो, अगर इवन पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो हमेशा आंसर जो होगा वो नेगेटिव में ही आएगा। इसको बस याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो कितना है मेरे पास, 5/3 इंटू 4/81। तो कितना आएगा मेरे पास, 5/3 कितना हो जाएगा मेरे पास, इट्स सॉरी नॉट 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा।
4 माइनस 2 इट्स 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 5 रेस्ट पावर 2 कितना आएगा 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 81। 25 इंटू 4 कितना आएगा 100, तो 100/81 ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, 4 क्या कह रहा है हमारे पास। 4 पे देखिए बहुत आसान है। 4 में मैंने कहा पावर पे अगर पावर होगी तो सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस खाली सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ईजी है। -1 2 -2 -1। ओके तो 4th पार्ट हम लोग देखते हैं। 4th पार्ट क्या कह रहा है मेरे पास यहाँ पे, दैट -1/3 रेज़्ड पावर 2 एंड -2 रेज़्ड पावर -1। तो इसमें क्या होगा, मैंने कहा पावर पे पावर हमेशा क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी। तो कितना है -1/3 रेज़्ड पावर 2 इंटू -2 इंटू -1। तो बस पावर को मल्टीप्लाई तो करना है, वो इजी हो जाएगा। -1/3 और 2 इंटू 2 -4, -4 इंटू -1 +4 आएगा। तो जो पावर हो गया, अब पावर को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। -1 की पावर को 1 रेज़्ड पावर 4 और 3 रेज़्ड पावर 4। तो हमने अभी अभी सीखा है कि किसी माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव में आ जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग 1 और 3 रेज़्ड पावर 4 कितना होता है 81। बस मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, देखिए कितना काम आएगा, डायरेक्टली आपका टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको याद कर लीजिए, 3 रेज़्ड पावर 4 कितना होता है 81 होता है। तो नाउ 5 आप इजीली कर लेंगे, और 6 करा देता हूँ, 6 कैसे कर सकते हैं। ओके तो चलिए 6 पार्ट इसका करते हैं। मेरे पास कितना है यहाँ पे 4/3 रेज़्ड पावर -1 माइनस 1/4 रेज़्ड पावर, ओके रेज़्ड पावर -1 और -1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंदर वाले को सॉल्व करूँगा। कैसे करेंगे सॉल्व, पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 4 रेज़्ड पावर -1 एंड 3 रेज़्ड पावर -1 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, -1 रेज़्ड पावर -1 को डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 रेज़्ड पावर -1 डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर -1 आ गया, बाहर पावर -1 है। तो अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर भेजिए, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर भेजिए। पर भेजना जब भी है जब पावर आपको पावर अगर पॉजिटिव बनानी हो, तो अभी जैसे नेगेटिव है, मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में है तो कहाँ भेजूंगा, न्यूमरेटर में। ये -3 है तो 3 रेज़्ड पावर -3 है, इसकी पावर जो नेगेटिव में है उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो कहाँ भेजूंगा, न्यूमरेटर भेज दूंगा। और वैसे ही 4 रेज़्ड पावर -1 के साथ होगा, तो क्या करेंगे 3 रेज़्ड पावर 1 एंड 4 रेज़्ड पावर 1 एंड माइनस यहाँ पे आ गया, और मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, सेम इसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा, और पावर 1 हो जाएगी, और 1 की पावर भी 1 हो जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगा। और जब यहाँ पे ये आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट 3 और 4, अब एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे -1 आ गया, 3 इसके 1 टाइम आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, 4 इंटू 4 16 आएगा। ये एलसीएम आएगा, एलसीएम आपको लेना आता है, और 3 माइनस 16 कितना आएगा -13 आएगा, -13/4 ये आपका आंसर हो जाएगा इसलिए। और अब ये आपके पास आंसर हो गया माइनस, ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। अब आंसर हो ही गया, अभी आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना है। तो पावर का क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, -13 रेज़्ड पावर 4 एंड 4 रेज़्ड पावर -1। तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए करेंगे, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में सेट करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है। तो मेरे पास क्या आ सकता है 4 रेज़्ड पावर 1 आएगा, और -13 रेज़्ड पावर भी 1 आ जाएगा। अब मुझे मालूम है कि स्टैंडर्ड रेशनल नंबर के फॉर्म में जो होता है नेगेटिव, जो होता है नेगेटिव साइन जो न्यूमरेटर में आता है, तो क्या लिखेंगे -4/13, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन पूरा कर लिया, उसका 6th पार्ट भी कर लिया है। तो आगे चलिए प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करना है मुझे। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, आप सेकंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पार्ट कितना है, 1/2 रेज़्ड पावर -2 इंटू 1/2 रेज़्ड पावर -3।
तो आपने देखा बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आपने देखा और बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो उनकी और पावर ऐड हो जाती है, तो m प्लस n हो जाएगा। ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है। तो सिमिलरली आप करेंगे 1/2 -2 ये हो गया और प्लस -3, ये हमने पावर देख लिया। और हमने जब जैसे ही पावर देखा तो 1/2 तो -2 और -3 तो कितना आएगा मेरे पास 1/2 रेज़ पर -5 आएगा। तो जैसे ही -5 आएगा तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे 1 रेज़ पर -5 एंड 2 रेज़ पर -5। जब अब हमने लास्ट क्वेश्चन में ये सीखा है कि पावर पॉजिटिव बनानी हो तो क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर भेज देंगे, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर भेज देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो 2 रेज़ पर 5 हो जाएगा और 1 रेज़ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 रेज़ पर 5 कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 2 रेज़ पर 32 होता है और 1 रेज़ पर 5 1 ही होगा। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया 32 हो गया। वैसे मुझे सिंप्लीफाई करना था तो मेरा आंसर जो है वो मैं यहाँ तक भी, इसके आगे तक नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ तक लिखना होगा, 2 रेज़ पर 5 मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया ये। चलिए फिर पार्ट करते हैं, क्या कह रहे हैं 2/5 एंड -3 रेज़ टू पावर -2। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे पहले से -3 पावर है, तो 2 -3 पावर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कई बार हमने लॉ देख चुके हैं अभी, और 5 रेज़ पर -2 पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। a रेज़ टू पावर a/b उसकी पावर अगर m हो तो हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं a रेज़ टू पावर m और b रेज़ टू पावर m, तो आप ये लिख सकते हैं। तो अब मालूम है पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 रेज़ पर -3 मल्टीप्लाई बाय -2 और 5 रेज़ पर -2 तो कितना होगा मेरे पास ये हो जाएगा दैट 2 -3 इंटू -2 इट्स +6 अपॉन 5 रेज़ पर -2। तो अब मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना क्या करूँगा, ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर भेज देंगे, न्यूमरेटर में आएगा 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 5 रेज़ टू पावर 2, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मेरे पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे पास कि 3 रेज़ टू पावर -2 इंटू 3 रेज़ टू पावर -2 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 रेज़ पर -3। तो अभी क्या करना है, एक और लॉ हमने सीखा हुआ है कि पावर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम नहीं है और वो फिर भी मल्टीप्लाई में होल पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, a रेज़ पावर m इंटू बी रेज़ पावर m ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसे कैसे करेंगे, 3 रेज़ टू पावर -2 है, इसकी पावर कितनी लिख देंगे -3 लिख देंगे इंटू 2 रेज़ पर -2 है पहले से, तो इसके बाद -3 लिख देंगे। अब आपको एक लॉ और मालूम है कि दैट पावर पे अगर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m इंटू n हो जाएगा। तो 3 -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 इंटू -3, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे 3 रेज़ टू -2 इंटू -3 कितना का +6 आएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय -2 इंटू -3 कितना आएगा +6 आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 6 और 2 रेज़ टू पावर 6 आ गया। तो मुझे बस यही सिंप्लीफाई करना था, देखिए हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया बस ये। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसे इवैल्यूएट लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी, इवैल्यूएट का मतलब इसका आंसर निकालना है एक्जैक्टली पूरा कितना आएगा आंसर। इसको ध्यान से देखिएगा, 3x रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है -8x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 8x स्क्वायर इस पे स्क्वायर लगा हुआ है प्लस -3x स्क्वायर पे स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस, अभी देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 8 को भी चेंज कर सकता हूँ, किसमें चेंज कर सकता हूँ 2 रेज़, चलिए ठीक है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 8 का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा, हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर ली 8 और x स्क्वायर में, प्लस इसमें 8 पे पावर लेंगे तो 8 अलग निकाल दिया, तो यहाँ पे x के स्क्वायर पे स्क्वायर लिख लिया प्लस
-3 की पावर स्क्वायर -3 रेस्ट पावर 2 एंड x स्क्वायर रेस्ट पावर 2, तो ऐसे लिख लिया। अब 3 रेस्ट पावर x पावर 3 इंटू एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस एक्स 8 स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, 8 स्क्वायर इस 64 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर है, मतलब अगर पावर पे पावर है तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाएगा एक्स रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ पे एज इट इज लिखना है, पावर पावर है तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 4 हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस 9 होगा, और पावर पावर क्या होगी मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा एक्स पावर 4। तो अभी देखोगे आप सब लाइक टर्म्स में चेंज हो सकते हैं, चेंज हो चुके हैं, इट मीन्स इन सभी के वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल सेम है, उनकी एक्सपोनेंट पावर भी सेम है, तो पूरा इट मीन्स एक्सपोनेंट्स पूरा सेम है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले प्लस प्लस वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 प्लस 8 सॉरी हाँ ओके 8 प्लस 9 वॉट इट 17, 17 प्लस 3 इट्स 20, 20 एक्स रेज़्ड पावर 4 माइनस 64 एक्स रेज़्ड पावर 4, तो 20 माइनस 64 व्हाट वी गेट इज 44 एक्स रेज़्ड पावर 4, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा, तो माइनस 44 एक्स रेज़्ड पावर 44, तो ये है वी आर आंसर। थर्ड वन इज 1/2 रेज़्ड पावर 3 है एंड मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेज़्ड पावर -2 है इंटू -8 रेज़्ड पावर 3 है। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, मुझे इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं। जैसे कि अगर 1 रेज़्ड पावर 3 है तो इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 रेज़्ड पावर 3 होगी वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1 रेज़्ड पावर -2 होगा, 4 रेज़्ड पावर -2 होगा इंटू -8 रेज़्ड पावर 3 होगा। अब कितना होगा मेरे पास 1 रेज़्ड पावर 1 तो कितना होगा 1 ही, 1 रेज़्ड पावर 3 हो चाहे कितने भी हो 1 ही आएगा। 2 रेज़्ड पावर 3 कितना आएगा, इट्स 8 आएगा। आप मान लो 2 2 4 4 2 8 आएगा। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें 1 रेज़्ड पावर -2 कितना आएगा, पहले इसकी पावर पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, तो इसको डिनोमिनेटर भेजिए और 1 रेज़्ड पावर -2 को डिनोमिनेटर भेजिए, तो कितना आएगा 4 रेज़्ड टू पावर 2 आ जाएगा और 1 रेज़्ड टू पावर 2 आ जाएगा। तो और 8 -8 का क्यूब कितना होगा, -8 का क्यूब कितना होगा, पहली बात तो पहले माइनस ही आंसर आएगा, इतना तो पक्का, क्योंकि इवन पावर नहीं ऑड पावर है यहाँ पे ऑड पावर है। और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 8 का क्यूब कितना होता है 512, मतलब 512 होता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं अभी इसको। तो देखिए अभी मेरे पास कितना है 1/8 आ गया, मल्टीप्लाई में 4 हुआ 16 आया मेरे पास, इंटू व्हाट वी गेट इज़ 512। तो चलिए देखिए हमारे पास 512 आ गया, तो 512 आ गया तो इसको मैं 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और जब मैं 2 टाइम्स इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 2 × 1 ओके 2 × -512 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कितना आएगा 1024 और मैंने इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए इसका 6 पार्ट करते हैं। 9 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 27 इंटू 81 रेज़्ड टू पावर 4, 3 रेज़्ड टू पावर -2 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 81 स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन में करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी होगी कि आपको कुछ चीज़ें पहले से याद हो, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चंस में। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब 9 को मैं 3 रेज़्ड टू पावर 2 लिख सकता हूँ। 3 रेज़्ड टू पावर 3 कितना होता है तो मुझे मालूम है 27, तो मतलब 27 को मैं डायरेक्टली 3 रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकता हूँ। 3 रेज़्ड टू पावर 4 कितना होता है इट्स 81, तो मतलब 81 को मैं डायरेक्टली 3 रेज़्ड टू पावर 4 लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका कितना यूज़ हुआ, कितना जल्दी और ईजिली सॉल्व हो सकता है। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी देखा 3 रेज़्ड टू पावर 2 लिख सकता हूँ, और 9 की पावर 3 तो पहले से ही है तो मैं इस पर 3 और लिख दूंगा। 27 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 3 रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, तो मैं 3 रेज़्ड टू पावर 3 लिख दिया पहले से। 81 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो 81 को लिख सकता हूँ, तो 81 को लिख सकता हूँ 3 रेज़्ड टू पावर 4 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा, और यहाँ पे 4 तो उसके बाद पावर पहले से थी। अब देखिए डिनोमिनेटर में -2 पावर है इसकी, और मल्टीप्लाई 3 रेज़्ड टू पावर 4 तो है ही पहले से भी, ओके मल्टीप्लाई। अब 81 को मैं पहले कैसे लिख सकता हूँ 3 रेज़्ड टू पावर 4, 3 रेज़्ड टू पावर 4 लिखा, और सिर्फ पावर स्क्वायर तो पहले से था डिनोमिनेटर में, तो स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने। तो अब पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में कितना है 3 रेज़्ड टू पावर कितनी मल्टीप्लाई 3 2 × 3 6 हो जाएगी, और यहाँ पे पावर
3 ही आएगा, और इसमें पावर पावर मल्टीप्लाई को तो 3 इंटू फोर 16 हो जाएगा मेरे पास। कितना होगा? इट्स 16 हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे डिवाइड, अब पावर 3 है पावर, एंड 3 है, एंड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 इंटू 2 इट्स 8। तो अब देखिए हम लोग बेस सबके सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, ऊपर वाले के सभी मल्टीप्लाई में और नीचे वाले वाला डिनोमिनेटर वाले भी मल्टीप्लाई में है। तो कितना करेंगे? 3 प्लस 3 प्लस 16, और डिवाइड में क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, तो ये इजी है हमारे लिए, कर सकते हैं। 6 प्लस 3 इट्स 9, 9 प्लस 16 व्हाट वी गेट इट्स 3 raised to power 25। ओके, 3 raised to power 25, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास? 3। अब ये -2 प्लस 4 -2 होगा, और -2 प्लस 4 प्लस 2 होगा, एंड प्लस 2 प्लस 8 कितना होगा? 10 हो जाएगा मेरे पास। अब सिमिलरली अब बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है ये, तो 25 माइनस 10 व्हाट वी गेट? 3 15। हियर वी हैव आंसर, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। इजी, आई होप आप सभी को आया है। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, अगर बेस सेम है इक्वल्स टू में, अगर बेस सेम है तो उनकी जो पावर भी है ना, वो पावर भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। याद रखना, अगर बेस सेम है इक्वल्स टू में बेस सेम है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं है तो उनकी पावर भी इक्वल होंगी, तो उनको आप कंपेयर कर सकते हो, पावर को भी इक्वली कंपेयर कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने में। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अब ये बोलोगे सर ये 2 1 की कैसे इक्वल हो सकता है? बात बिल्कुल सही, 2 कैसे 1 की इक्वल हो सकता है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में अगर किसी की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 आता है, तो हो सकता है ये भी 2 रहा होगा। तो 2x माइनस 3 और 2 रेज़ पावर 0 रही होगी, तभी तो 1 आ गया आंसर। ओके, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसका बेस सेम है और पावर भी इक्वल होंगी, तो पावर इक्वल करते हैं तो x, अब क्या लिखेंगे? जैसे ही ये लिखा कि बेस सेम है और आगे पीछे इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो पावर भी हम लोग कंपेयर कर सकते। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, कंपेयरिंग पावर। पावर को कंपेयर करके क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और ये प्लस का है, जब सॉरी माइनस का है 3, जब अदर साइड जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 3। सो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 3 आ जाएगी। इज इट क्लियर? ये इजी था। हियर वी हैव सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है हमसे? दैट 3 रेज टू पावर 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 1 9 रेज टू पावर x। तो कितना होगा? 3 रेज टू पावर 3x माइनस 5 और 3 9 रेज टू पावर x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आपको सोचिए, मैंने अभी भी सिखाया 9 को कैसे लिख सकते हैं। 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। अब 9 की पावर पहले से x थी तो मैंने x का और मल्टीप्लाई कर दिया, और पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि पावर, पहले इसको लिख लेते हैं, पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो कितना होगा? पहले 3 रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो उसकी पावर का साइन अपोजिट हो जाता है। अब इसका पावर का साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो क्या उसमें बदल जाएगा? नेगेटिव बदल जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग? 3 रेज़ टू पावर 3x माइनस 5, और इसको जब ये ऊपर आएगा पूरा तो क्या बदल जाएगा? 3 रेज़ टू पावर माइनस 2x। ओके, इज दैट क्लियर? तो चलिए, अगर ये ऐसा आएगा तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। अब बेस सेम है और आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा इसमें, तो क्या पावर भी इक्वल हो सकती हैं या हो जाएंगी? बिल्कुल। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगेन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स। पावर कंपेयर करेंगे तो कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे?
दैट 3x, इसमें 3x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2x। तो पावर कंपेयर, तो लाइक टर्म्स को एक तरफ लेकर आते हैं यहाँ पे, तो माइनस 2x को इस तरफ लेकर आऊँगा तो प्लस 2x में बदल जाएगा, और ये माइनस 5 जब दूसरी साइड लेकर जाऊँगा तो प्लस 5 में चेंज हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट 3x प्लस 2x इक्वल्स टू प्लस 5। तो 3x प्लस 2x कितना है मेरे पास यहाँ पे इस 5x इक्वल्स टू प्लस 5। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/5, व्हाट वी गेट इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास 1 आ गया। तो मैंने देखो x की वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाल ली। तो इट्स सो इजी, बहुत ही इजी है ये। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को 192 का देखते हैं कि 2 की पावर में कितने टाइम्स में आता है 2 पावर में। तो इसमें देखते हैं हम लोग 192 का पहले प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इट्स 96 आएगा, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा इट्स 48 आएगा, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे 48 को तो कितना आएगा 24, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा इट्स 12, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इट्स 6, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट इस 3, एंड 3 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3। आप बोलोगे सर इसमें तो 1 आएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें तो 3 भी आ गया। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6, तो कितना लिखेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 196 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2⁻6 इंटू 3⁻1, बस लिख लिया। तो देखते हैं, तो 2x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 192 क्या लिखा मैंने 2⁻6 इंटू 3⁻1 लिख दिया हम लोगों ने। अब ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर x प्लस x लिखा रहता तो क्या लिखते, तो यहाँ पे 3x ही तो लिखते। इज इट क्लियर, यही तो लिखते। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2+2+2 भी लिखा तो क्या लिखते हैं आप, कितनी बार आ रहा है 2 भी तो 3 टाइम्स ही तो आ रहा है, यही तो लिखते हैं हम लोग। तो आप बोलोगे सर 6 लिखते, तो इसका भी है तो आंसर 6 ही आएगा, है ना। तो ठीक है, सिमिलरली ये एज अ 3 और 2⁻x आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि x प्लस x प्लस कितना होगा 3x होगा, ऐसा करके। तो यहाँ पे कितना हुआ 2⁻6 और 3⁻1। अब पावर को सिमिलर बेस के साथ कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे तो क्या है 3 से 3 1 1 है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे हो जाएगा 2⁻x इक्वल्स टू 2⁻6। बेस सेम आ गया, पावर कंपेयर कर लीजिए तो x के बाद कितनी आती है मेरे पास 6 आ गया। तो ये देखिए आंसर इजी, इतना आसान है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो आई होप ये मेरे ख्याल से आप सारे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 5th क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। 5th क्वेश्चन कैसे करना है कि आप पहले इसको 2 की रेस्ट पावर में चेंज कीजिए, और इसको भी 2 की रेस्ट पावर चेंज कीजिए, और पावर होगा मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसका भी प्राइम फैक्टरेशन कीजिए। उसमें से कुछ 3 और कुछ 4 कुछ 3 2 7 बिल्कुल ज़रूर आ रहे होंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, टिल देन टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ऑलवेज की स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हर बार मैं कहता हूँ, दैट ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।